दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का टीटीसी अकेडमी पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग 10 मिनट का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं और जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह सेल है। बायोलॉजी में एक चैप्टर हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। आज सेल हमारा चैप्टर है और इसमें हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग 10 मिनट में जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे और इसमें हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिगर के माध्यम से कोई इसमें डिटेल डिस्कशन नहीं किया जाए, क्योंकि 10 मिनट में केवल हम रिवीजन कर सकते हैं और जैसे एग्जाम में प्रश्न हमारे आते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे, मुख्य मुख्य जो इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं। और आज सेल में हम देखते हैं क्या क्या चैप्टर हमारा होगा जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होगा हमारा कोशिका का परिचय, कोशिका क्या होता है, क्या विशेषताएँ हैं, कोशिका की खोज कौन किया, सिद्धांत कोशिका के प्रकार देखेंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। फिर कोशिका की संरचना हम लोग देखेंगे और फिर उसके ऑर्गन्स में देखेंगे, पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, कोशिका विभाजन, फिर कोशिका का महत्व देखेंगे, है ना। तो ये पूरा हमारा सिलेबस होगा और हम पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका क्या होता है। तो कोशिका क्या है, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक जैविक इकाई होता है। सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, मतलब जितने भी जीव होते हैं वह कोशिकाओं से बने होते हैं। उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक जैविक इकाई होती है और सभी जीव एक या कोई अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। जो नई कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सेल थ्योरी कौन दिया। तो सेल थ्योरी स्लाइडेन और शॉन महोदय के द्वारा दिया गया, बाद में रुडोल्फ विर्खो के द्वारा संशोधित किया गया और इन्होंने बताया इस सिद्धांत में कि सभी जीव जो है कोशिकाओं से बनते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है और प्रत्येक कोशिका पूर्व विज्ञान कोशिका से ही उत्पन्न होता है। फिर कोशिका की खोज देखते हैं। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था और इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज किया था कार्क में, है ना, सेल शब्द दिया था। और इसके बाद एंटोनी लुनहाक आते हैं जिन्होंने जीवित कोशिकाओं की जो है देखा, इन्होंने, है ना, खोजा, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक को याद रखना है, स्लाइडन और शॉन को, और एंटोनी लुनहाक को याद रखना है, ठीक है। इन्हों जो खोज से संबंधित है। अब हम लोग कोशिका के प्रकार देखते हैं। कोशिका संगठन के आधार पर देखें तो दो प्रकार के, एक प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक, और एक यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यह अविकसित कोशिका कह सकते हैं, एक प्राथमिक स्टेज होती है ना, कोशिका के विकास क्रम में। और इसमें पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसमें केंद्रक भी नहीं होता है। डीएनए जो है न्यूक्लियॉइड क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और मतलब जो केंद्रक होता है पूरी तरह विकसित नहीं होता और जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वैसे ही बिखरे हुए होते हैं, कोई, है ना, बंद न्यूक्लियॉइड में पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं। और झिल्ली जो होता है, बद्ध कोशिकांग जो है, सब अनुपस्थित होता है इसमें, ठीक है। और इसमें अगर एग्जांपल देखें तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के जो है प्रोकैरियोटिक जो है कोशिका होते हैं। और इनकी विशेषताएं यह होती है कि इनका जो आकार होता है 110 माइक्रोमीटर होता है। कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है और राइबोसोम जो है 70S होता है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो ये इसमें स्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है, झिल्ली, बंद कोशिकांग, ये सब उपस्थित होते हैं। और पूर्व विकसित कोशिकाएँ ये होती हैं, जैसे पादप और जंतु कोशिका इसके एग्जाम्पल हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें हम तो इसका जो आकार होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है और राइबोसोम जो है 80S होता है, ठीक है। संख्या के आधार पर देखें तो कोशिका एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकी में अमीबा, पैरामीशियम आते हैं और बहुकोशिकीय में मनुष्य और पौधे सब आते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कोशिका का जो है प्रकार। अब कोशिका की संरचना की बात करें तो कोशिका की संरचना में सबसे पहले हम सेल वॉल की बात करते हैं, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाता है, सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। और कोशिकाओं को सुरक्षा और आकार प्रदान करता है, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल होता है केवल प्लांट जो है सेल में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। और इस सेल्यूलोज को बना होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, एक अर्धपारगम झिल्ली होता है, ठीक है, जो पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है, ठीक। और फिर साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका का द्रव्य भाग होता है जिसमें सभी जैविक रासायनिक क्रियाएं जो है संपन्न होती है। तो मतलब जो कोशिकांग होते हैं सब इसी में जो है बिखरे हुए होते हैं। फिर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है ना, तो एक सेंटर में होता है जो पूरे जो है कोशिका को नियंत्रित करता है। और जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए सब होते हैं सब इसी में जो है पाए जाते हैं, ठीक है। और कोशिका के विभाजन में यह सहायक होता है, ठीक है। और फिर कोशिकांग की बात करें तो, है ना, तो कौन कौन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल में, है ना, इसका काम क्या होता है कि यह पावर हाउस कहा जाता है ना।
एटीपी के निर्माण ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, ठीक है। इसी को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है। फिर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है ना। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड संश्लेषण काम करता है, ठीक है। और गोल्जी का है क्या है, यह प्रोटीन और लिपिड में संशोधन और पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है। और आगे हम लोग इसको यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है शायद, इसी को जो है, ठीक है। और लाइसोसोम जो है इसे कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है, जो अवशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है, ठीक है। और वैक्यूल क्या है, वैक्यूल क्या है, संग्रहण का कार्य करता है और पादप कोशिकाओं में जो है ये बड़ा होता है, ठीक है, इसका जो आकार होता है। और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण का स्थल होता है ना। तो प्लास्टिड जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट है ना, ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग जो है। तो ये सब जो है आपके पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि प्रहरी में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि पादप और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। तो पादप जो कोशिकाएँ होती हैं उनकी विशेषताएँ क्या होता है कि इसमें कोशिका भित्ति होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में जो है क्या है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित। क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। वैक्यूल जो है यहाँ पे पादप कोशिका में जो है काफ़ी बड़ा होता है ना, जबकि जंतु कोशिका में छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह लिखा है कि बड़ा होता है, ठीक है। पादप कोशिका में बड़ा जो होता है, जबकि जंतु कोशिका में छोटा होता है, अनुपस्थित होता है। कोशिका का विभाजन देखें तो माइटोसिस और मायोसिस और एक एमायोसिस होता है, जो आपके जो अविकसित जो सेल होते हैं है ना कोशिकाएं, उनमें जैसे है ना होता है। तो कोशिका का विभाजन जो है, जो मुख्य चीज़ें हैं कि समसूत्री विभाजन होता है ना, इसमें ऊतक और मरम्मत की, इससे प्रश्न कम पूछे जाते हैं। मायोसिस क्या है, इसमें जनन कोशिकाओं में होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है इसमें, है ना। तो इससे प्रश्न उतने नहीं आते हैं जो आम एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो कोशिका का महत्व क्या है कि जीवन की सभी क्रियाओं को आधार होता है, वृद्धि, विकास, जनन और उपापचय संभव इससे होता है। और परीक्षा को उपयोगी बिंदु की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है ऊर्जागृह कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, केंद्रक को नियंत्रण केंद्र, और एक गोल्जी बॉडी होता है जो यातायात प्रबंधक होता है, ठीक है। तो ये सब जो है कोशिका के जो है हमने रैपिड रिवीजन किया। तो इसी तरह हम एक एक चैप्टर को रैपिड रिवीजन करेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि सेल क्या होता है, कैसे उसका फंक्शन होता है, कैसे स्ट्रक्चर उसका प्रॉपर होता है, और हर एक चीज़ का हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट भी देख रहे हैं कि जैसे हम एग्ज़ाम के समय इसको जो है आसानी से हर एक चैप्टर को रिवीजन कर लें जो है कम से कम समय में, है ना। तो यहाँ पे रिवीजन सेशन हो रहा है ना, कि यहाँ पे बेसिक जो है इंट्रो दिया जा रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा है तो यहाँ पे रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। और उसके लिए जब हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे उसके लिए अलग चैप्टर लाएंगे जो काफ़ी बड़ा क्लास होगा, घंटों में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रैपिड रिवीजन 10 मिनट में हो रहा है हमारा। तो अगर ये सीरीज़ हमारी आपको पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। और कोई अगर सुझाव देना चाहे तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।